मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रीति अपनी सास शकुंतला से बोली। वो अपनी माँ जैसी मानती है और छोटी मिनी मुझे दादी कहकर पीछा नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों मानेगी? उसका आधा काम आप जो कराते हो। ये तरकर सास बहू के बीच आम हो गई थी। प्रीति ही शकुंतला जी को यह सोचकर मनाती थी कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह मचाऊं। इस तकरार के कारण यह कुछ भी महीने पहले आए किराएदार पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी शकुंतला जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन के सेट सोचकर किराए पर दे दिए थे कि घर में रौनक बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मिलनसार शकुंतला किराएदार दिशा के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों न करे, शहद घोलती कि किसी को डायबिटीज हो जाए। दिशा का अच्छे बनने का मुखौटा प्रीति भली भांति देख चुकी थी, लेकिन शकुंतला जी उस मुखौटा को नहीं देख पा रही थी। प्रीति के पति आशीष कई बार प्रीति को कह चुके थे कि मम्मी को टोक कर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है। हम चाहें अपनों से कितना ही लड़ लें या गुस्सा हो जाएं, पर दूसरों को किसी अपने से सीधेपन का फायदा उठाने नहीं देख सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली हैं और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना कर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चे को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम दुख है कि मम्मी उसके साथ काम करती हैं, तुम्हारे साथ नहीं। हंसते हुए आशीष बोला, देखो मेरा मूड बहुत ख़राब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ? बस रोज रोज जाने से, उसका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उसकी झूठी बातों के झांसे में ना पड़े। दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती हैं दिन में तो वो अकेली रहती है खाना वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मम्मी भी रोज के दिन में एक कटोरी सब्जी भर कर उसे दे देती है, तो वह मम्मी का गुणगान क्यों ना करे। पर मम्मी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छुपाकर फल भी देती आई हैं और लड़ाई में न हो इस चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी कह रही थी कि हम यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी कुछ ज़्यादा ही लड्डू हो गई हैं। आशीष बोला, चलो अब छोड़ो भी, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्रीति की बेटी पीहू का जन्मदिन था। प्रीति ने पकौड़े और पीहू को पसंद कर बनाया। शाम को उनके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई। बच्चों के जाने के बाद प्रीति रसोई समेटने लगी। शकुंतला जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई, लेकिन काम होने की वजह से प्रीति रसोई में ही थी। प्रीति शकुंतला को चक्कर लगाते देख समझ रही थी कि प्रीति खुद एक थाली में कुछ पकौड़े और खाना रख दिशा के लिए शकुंतला जी को दे दिया। शकुंतला जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह बिन खटखटाए अंदर जाने लगी। दिशा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी कि इंसान कितना भी भोला भाला क्यों न हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है, और अपना नाम सुन के ही जिज्ञासा के शकुंतला के कदम वहीं रुक गए। दिशा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी शकुंतला आंटी को बहुत भोली हैं, जैसी तारीफ कर दो मेरा आधा काम कर देती हैं, बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती हैं, बेटी के लिए खिलाने और खाने का सामान ले आती हैं, दिन भर उसे संभाल लेती हैं। कभी दिन में सोना हो तो ये कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी, और जब ये सो कर ये बोला कि आप मुझे दूसरी मम्मी हो, तो वो तो प्यार की गंगा बह रही थी। शकुंतला जी ये सुनकर सन्न रह गईं। इतना प्यार अपने मन का ये नतीजा। दिशा को मैंने प्रीति से भी अच्छा माना था, इसकी वजह से प्रीति भी लड़ जाती हूँ, और इस दिल में मेरे लिए ये भाव। आज शकुंतला जी को दिशा का मुखौटा के पीछे वाला असली चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी दिशा मुड़ी शकुंतला देख कर सन्न रह गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आपकी ही बात कर रही थी, उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आंखें चुराते हुए दिशा बोली, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लाई हूँ। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। दिशा इससे पहले कुछ बोलती शकुंतला जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों के नीचे उतर आई। शकुंतला जी को अपनी जल्दी
आता देख प्रीति हैरान रह गई। मजाकिया अंदाज में प्रीति बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज आप अपनी बेटी के पास बैठी नहीं? आज मैंने मुखौटा के पीछे सच्चाई देख ली है। ये कहते हुए शकुंतला जी ने अपने कमरे की ओर वो चली गई। प्रीति को अपने सास के लिए बुरा लग रहा था। वह खुश थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फर्क समझ आ गया था। आज दिशा के मुखौटों का पर्दाफाश हो चुका था। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।